अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब माशाल्लाह खैर वफियत से होंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबको खुश रखे, खैर व आबाद रखे। तो आज हम इंशाअल्लाह ताला तालीमुल इस्लाम पर मबनी नमाज की छठी शर्त के बारे में बात करेंगे। नमाज की छठी शर्त में आता है इस्तकबाले किबला, इसका बयान होगा। सवाल है, इस्तकबाले किबला के क्या मानी हैं? जवाब है, किबला की तरफ मुंह करने को इस्तकबाले किबला कहते हैं। सवाल, इस्तकबाले किबला नमाज में शर्त होने का क्या मतलब है? जवाब, नमाज पढ़ते वक्त जरूरी है कि नमाज पढ़ने वाले का मुंह किबला की तरफ हो, क्योंकि ये अल्लाह का हुक्म है। सजदा तो अल्लाह को ही होता है, लेकिन रुख अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बता दिया कि सबका रुख एक तरफ होना चाहिए। आगे सवाल है, मुसलमानों का किबला क्या है? जवाब है, मुसलमानों का किबला खाना काबा है। खाना काबा कमरे की शक्ल का एक घर है जो मुल्क सऊदी अरब के शहर मक्का मुअज़्ज़मा में वाक़ई है। खाना काबा को काबातुल्लाह, बैतुल्लाह और बैतुल हराम भी कहते हैं और हरम शरीफ भी कहते हैं। सवाल है, किबला किस तरफ है? जवाब है, हिंदुस्तान यानी इंडिया, बर्मा, बंगाल और बहुत से मुल्कों में किबला मगरब की तरफ है, क्योंकि ये तमाम मुल्क मक्का मुअज़्ज़मा से मशरक़ की तरफ वाक़ई हैं। तो मक्कातुल मुअज़्ज़मा यानी खाना काबा दुनिया के मिडल में आ जाता है। आगे सवाल है, अगर बीमार का मुंह किबला की तरफ ना हो और उसमें हिलने की भी ताकत ना हो तो क्या करे? जवाब है, अगर कोई दूसरा शख्स मौजूद हो जो बीमार को किबला रुख कर सकता हो और मरीज को ज्यादा तकलीफ होने का अंदेशा भी ना हो तो उसका मुंह किबला की तरफ कर दिया जाए। और अगर दूसरा आदमी ना हो या मरीज को यानी बीमार इंसान को सख्त तकलीफ होती हो तो जिस तरफ मुंह हो उसी तरफ नमाज पढ़ ले, क्योंकि वो मजबूर है। थोड़ी वजाहत करना और भी जरूरी समझती हूँ कि जो नमाज फर्ज है, जैसे कि फजर के 2 फर्ज, जुहर के 4 फर्ज, असर के 4 फर्ज, मगरिब के 3 फर्ज, इशा के 4 फर्ज, तो ये सबके लिए जरूरी है कि किबला की तरफ रुख करके अपनी नमाज अदा करे। अगर सवारी पर है, सवारी से उतर के किबला की तरफ रुख कर ले। कहीं गया है, नहीं पता किबला का, कहीं से पता कर ले, किसी से पता कर ले। आजकल तो मोबाइल के ऊपर ऐप भी है, वहां से इंसान पता कर लेता है। तो ये तो बीमारी के अलावा या बहुत बड़ी मजबूरी जैसे कोई जहाज में सफर कर रहा है उसके अलावा हर एक के लिए जरूरी है कि किबला रुख ही अपना मुंह करे। इसके अलावा नवाफिल हैं, सुन्नतें हैं, वितर हैं, तो उसके लिए अगर कोई कार में जा रहा है तो कार खड़ी करने की जरूरत नहीं है, वहां पर ही इंसान पढ़ ले अपनी नमाज, अपने नवाफिल वितर वगैरह अदा कर ले। लेकिन मुस्तहब फर्स्ट ऑप्शन किबला रुख ही होनी चाहिए। और सवारी के ऊपर नवाफिल पढ़ने के बारे में हमें अहादीस मिलती हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी के ऊपर नवाफिल अदा कर लिया करते थे, लेकिन जब फर्ज अदा करने होते तो सवारी को रोक लेते और फर्ज किबला रुख मुंह करके अदा करते। अब सवारी पर अगर आपने नवाफिल वगैरह अदा करने हैं तो जब आप घर से चलें तो अपना रुख किबला की तरफ कर लें, फिर उसके बाद सवारी में बैठे यानी कार वगैरह में बैठे। तो इंशाअल्लाह ताला इसके बाद नमाज की 7वीं शर्त के बारे में बात होगी, उसमें नियत के बारे में बयान होगा और फिर उसके बाद अजान के बारे में बयान होगा, जो कि काफी लंबा हो सकता है। पार्ट ए और पार्ट बी हमें रिकॉर्ड करना पड़े और ये भी हो सकता है कि एक ही लंबी वीडियो बन जाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको कुरान हदीस के मुताबिक जिंदगी गुजारने की, अमल करने की, सीखने सिखाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।